शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोऽस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय श्यामां पातु सरस्वती वरेवती आज अपने मदन मोहन शरण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मढ़न में यह अभिभावक सम्मेलन किस उद्देश्य से क्या लक्ष्य लेकर के आयोजित किया गया है। वैसे तो निमंत्रण पत्र में हमने संक्षिप्त परिचय दिया था, किंतु मैं यहाँ पर मंचासीन अतिथियों का परिचय कराते हुए आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मंचासीन मेरे दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय विक्रांत गुप्ता जी, ठीक उन्हीं के बराबर में अपनी विद्या भारती मुरादाबाद संभाग के संभाग निरीक्षक आदरणीय उपेंद्र शर्मा जी, उनके बराबर में बैठे विद्यालय की प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य आदरणीय बोस मोहम्मद जी, सेवानिवृत्त अध्यापक, और ठीक उन्हीं के बराबर में बैठे हैं इस विद्यालय की समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान सतीश चंद्र सिंह जी। स्वागतम 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 आपके आगमन से हुए धन्य हम, आपके आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सरदार के मनोभाव खिलते गए, सरदार के मनोभाव खिलते गए, है संजोग मासूम आगमन से हुए धन्य हम। स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम स्वागतम आपके आगमन से हुए धन्य हम आपके आगमन से हुए धन्य हम स्वागतम 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 चाहती कब पधारेंगे श्री युग यहाँ चाहती कब पधारेंगे श्री युग यहाँ रास्ता थे निहारे हुए कब से हम रास्ता थे निहारे हुए कब इस आयोजन का लक्ष्य अपने विद्यालय को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का है। अभिभावक, शिक्षक परिवार एवं प्रबंध समिति हम तीनों इस आयाम के प्रमुख अंग हैं। इन अंगों पर ठीक उसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, करेंगे और करते रहे हैं कि बालक के जीवन की जो यात्रा है वह शैक्षिक, अनुशासित एवं संस्कारित बने। इस सब के उद्देश्य से इस विद्यालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान विक्रांत गुप्ता जी ने बड़े मनोयोग से इस कंप्यूटर लैब का निर्माण कराया और आपने भरपूर जी तोड़ मेहनत करके हम सब का मार्गदर्शन करते हुए इसका निर्माण कराया है। आप समझ गए होंगे कि यह क्यों आधुनिक युग पुरुष के रूप में कहे जाने वाला जिसे कंप्यूटर कहते हैं, यह इस जीवन की शिक्षा प्रणाली में नितांत और अति आवश्यक एक अंग है। विद्यालय दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़े, इस उद्देश्य से आपकी, हमारी और विद्यालय परिवार, विद्यालय प्रबंध समिति तीनों का मनोयोग से अगर हमारा सहयोग है तो निश्चित रूप से उस बालक को हम उसकी भावी जीवन की पीढ़ी पर चढ़ाने में सफल होंगे।
सलाई, जिंदगी में आग लगाई, खींच दई दिया सलाई, जिंदगी में आग लगाई। मेरा पति स्कूटर मांगे, हाँ मांगे, मेरे बाप के घनी गरीबी, मेरे बाप के घनी गरीबी। मेरी सास फ्रिजवा मांगे, मेरी सास फ्रिजवा मांगे, और देखन मांगे टीवी, और देखन मांगे टीवी। छोटा देवर यूं कहे, हाँ छोटा देवर यूं कहे, मन भाभी नहीं पसंद, खींच गई दिया सलाई, लगाई, खींच गई दिया सलाई, जिंदगी में आग लगाई। आप परेशान न हो, आपके साथ न्याय होगा। सभी अतिथिगण, शिक्षकगण, प्रधानाचार्य और सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी सुना, प्रधानाचार्य ने स्कूल के लक्ष्य बताए कि कैसे हम इस स्कूल को आगे ले जाने के लिए पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। उसी के हेतु हमने ये भी डिसाइड किया है कि विद्यालय में न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पे भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो विद्यार्थी शारीरिक रूप से ज़्यादा फिट होते हैं या शारीरिक काम ज़्यादा करते हैं, उनकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो उनके दिमाग के ब्लड फ्लो को भी बढ़ा देता है, और इसी के साथ साथ उनका दिमाग का विकास भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोगों ने प्रबंधन समिति ने ये तय किया है कि हम लोग विद्यालय में खेलों की व्यवस्था भी बढ़ाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्यालय का ग्राउंड अभी थोड़ा ऊपर नीचा है, इसको भी हमने तैयार करने का फैसला लिया है, और साथ ही साथ विद्यालय में बैडमिंटन कोर्ट की व्यवस्था, बास्केटबॉल कोर्ट की व्यवस्था और सारे ही खेलों की व्यवस्था का भी एक फैसला किया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं विद्यालय के आधुनिकीकरण के लिए कंप्यूटर लैब हमने बनवाई है। इसके साथ में ये भी तय किया है कि कंप्यूटर का सब्जेक्ट अनिवार्य यानी कंपल्सरी है। विद्यार्थी को कंप्यूटर 6, 7, 8 में कंप्यूटर पढ़ना अनिवार्य है। एक हफ्ते में 1 या 2 घंटे उसे कंप्यूटर लैब में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कंप्यूटर आजकल हर जगह एक आवश्यकता बन गया है। इसके बिना कोई बिजनेस या व्यवसाय हो ही नहीं रहा है। आप कहीं भी चले जाएंगे, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे छोटा दुकानदार भी हो, वो भी आजकल कंप्यूटर के द्वारा ही अपने बिल काट के खात को देता है। इसलिए कंप्यूटर लैब का प्रयोग करना कंपल्सरी है हमारे स्कूल में, और हमारा जो भी विद्यार्थी बाहर जाएगा उसे कंप्यूटर आना ही आना है। साथ ही साथ हमने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए तीन विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का फैसला किया है। पहला वो विद्यार्थी जो पूरे विद्यालय में सबसे ज्यादा अंक लेके आएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उसकी जो अगले साल की फीस है उसे माफ कर दी जाएगी, यानी कि अगले साल वो निःशुल्क विद्यालय में पढ़ेगा। साथ ही साथ दूसरा वो विद्यार्थी जो खेलों में और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग करेगा उसके लिए भी फीस माफ कर दी जाएगी। और इसी के साथ तीसरा वो विद्यार्थी जो एक भी दिन छुट्टी नहीं करेगा यानी कि अवकाश नहीं लेगा उसकी फीस माफ कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हमने बालिकाओं पर प्रोत्साहन के लिए सिलाई, बुनाई, कढ़ाई की व्यवस्था भी करी है, और एक बालिका को हम जो इन सब कार्यों में प्रथम आएगी उसकी भी शुल्क माफ कर दिया जाएगा। वैसे ही आज अपनी बात खत्म करता हूँ। नमस्कार। वंदनीय माशाल्लाह, अभी तो जब वर्चस्व विद्यालय के प्रबंधक हो गए, प्रधानाचार्य समिति के समाज सदस्य और स्कूल छात्र साथ ही इस
अभिभावक सम्मेलन में उपस्थित सामान्य अभिभावक बंधु एवं मान्य सदस्य, ये विद्या भारती अधिवासी शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित सीनापड़ा विद्यालय अलग बहुत सरल सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज, ऐसे अनेकों विद्यालय जब इस विद्या भारती शिशु मंदिर योजना की शुरुआत हुई तभी इसका जो मूलाधार था वो उसका मूलाधार बाल केंद्रित शिक्षा, क्रिया आधारित शिक्षा और कैसी समाज पोषित होने के कारण ही आज विद्यालय की स्थिति ये है कि 1952 में पहला विद्यालय संचालित हुआ गोरखपुर में 1952, और बिल्कुल ऐसे जो इंटरफेल प्रधानाचार्य थे उनके कुछ विद्यालय के, उनसे पूछी जाती योग्यता क्या है आपकी, तो कहते हैं मैं जो करते हूँ लेकिन उनकी योजना थी, उस योजना के बल पर जो योजना क्या थी कि समाज पोषित और क्रियाधारित विद्यालय होगा, बाल केंद्रित होगा। समाज के पोषण के कारण विद्यालय आज की स्थिति में यहाँ तक पहुंचे। अपने पूरे भारतवर्ष में इस समय 49 तो ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षण, प्रशिक्षण केंद्र और महाविद्यालय जिनमें DLED, BTC आदि होती है। 2353 माध्यमिक विद्यालय हैं, 923 उच्चतर विद्यालय हैं, 933 पूर्व प्राथमिक हैं, 4164 जो है वो उच्च प्राथमिक है और 6 सम्मेलन के उपलक्ष्य में अपने विचार इस विद्यालय की प्रगति के और शिक्षकगण के सभी प्रकार की विद्यार्थियों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करें। योगी परम श्रद्धेय ज्ञानदायिनी माता आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंधक महोदय जी, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, अभिभावकगण एवं समस्त छात्र छात्रा, जैसा कि प्रधानाचार्य जी ने मेरा परिचय दिया, मैं यहाँ पुरातन छात्र हूँ, पहले बैच में था और इस वर्तमान में PhD का स्कॉलर हूँ रोहन सिंह रीना यूनिवर्सिटी ऑफ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ शिशु मंदिर से लेकर और शिक्षा मंदिर से मैंने इंटर किया यहीं भी, और आचार्य जी ने बोला है कि मुझे बोलना है अभिभावक की भूमिका पर, तो उससे पहले मैं बताता हूँ। देखिए, हाथ में जो होते हैं वो अलग अलग आयामों में टैलेंटेड होते हैं। कोई छात्र पढ़ाई में हो सकता है, जैसा प्रबंधक जी ने बताया कि उनकी जो भावी योजनाएं हैं उनमें कि एक छात्र जो शिक्षा में बहुत आगे है, एक छात्र जो शिक्षा में आगे हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो डिसिप्लिन में बहुत आगे है, और एक छात्र जो शिक्षा के अलावा और काम काजों में आगे है। और अभी अभी बैठे हुए सोच रहा था कि मेरा कितना नुकसान हुआ अगर ये योजना मेरे समय में आई होती, तो अपनी उपस्थिति की वजह से मैं जरूर भी पढ़ लेता, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी आगे हो सकता है वो इनमें से जो भी छात्र इसका फायदा ले सकता है वो ले सकता है। तो यहाँ जो कैटेगरी बताने का मेरा उद्देश्य था वो ये है, जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई में आगे होगा तभी वो सक्सेसफुल होगा। और उसकी बनाई रणनीति में वो बच्चा बेभूल में, अनभिज्ञ में फंस जाता है। फिर हम सब जानते हैं किस तरीके का व्यवहार हर व्यक्ति का होता है, लेकिन
अपने बच्चे पर हमेशा आपको नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं और इसी संस्था से शुरू से छोटी क्लास से कक्षा 1 से मैंने इसी संस्थान में पढ़ाया और मुझे हमेशा यहाँ का अनुशासन बेहतरीन लगा है। कभी भी संस्था को किसी अध्यापक को दोष देना ठीक नहीं है, सिर्फ है अपने बच्चे का समय प्रणाली और उसके आने जाने का वक्त और उसके खान पीन पर, समय पर, ड्रेस पर विशेष तौर पर ध्यान है। जैसे कि अभी कोई बात हुई, अगर कहीं पे किसी बच्चे का झगड़ा होता है कि संस्था का ड्रेस में है, तो सभी लोग जो भी नजर लगाते हैं, चाहे वो इस संस्थान में बच्चे को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, रिलेशन है या नहीं है, वो ये समझ जाते हैं कि ये बच्चा किस ड्रेस में मैंने उस चेहरे को देखा। तो ये सबसे बड़ा सबूत है और उसमें आप लोगों को सबको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपका बच्चा अच्छी तरीके से समय से आता है तो जितना भी कार्य यदि किया गया है तो आप उसे इस तरीके से पेश देखें कि वो बच्चा सुबह से लेकर अगर जिस समय विद्यालय में रहा है उसके बाद यहाँ से जाए, थोड़ा रिलेशन उसका होना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि बच्चा समय पे आया और उसे जो है थोड़ा आराम की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप क्रोध में हैं, बच्चा किसी तरीके से आ रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी को पहचानना हमारा फर्ज है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं उपस्थित अभिभावकों का, अतिथिगणों का एवं आचार्य परिवार का सबका व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं कि आप अतिथियों ने समय पर आकर हमारा उत्साहवर्धन किया, अपने विचार रखे। अभिभावकों ने अपने विचार श्रृंखला से हमें उद्बोधित किया। मैं सभी आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विद्यालय परिवार की ओर से अपेक्षा करते हुए चाहूंगा कि भविष्य में भी हम कक्षा से अथवा संपूर्ण विद्यालय की अभिभावक गोष्ठियां या सम्मेलन अगर आयोजित होंगे तो उनमें आपकी उपस्थिति इसी प्रकार से उपस्थिति हो कि हमें बल मिले और आपका कार्य सफल हो, आपके बालक का मनोबल बढ़ाते हुए हम आगे कार्य करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अंत में आप सबको उन्हें धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हुए कहना चाहूंगा कि प्रबंध समिति ने सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हम भारत माँ की संतान, हम मातृभूमि हित जीते हैं। भारत माँ की संतान, हम मातृभूमि हित जीते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। हम भारत माँ की संतान, हम मातृभूमि हित जीते हैं। हम भारत माँ की संतान, हम मातृभूमि हित जीते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है। इस भूमंडल पर भारत ही विश्व गुरु कहलाया है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। भारत ने सारे जग को जीने का ढंग सिखाया है। ज्ञानी ऋषि मुनियों की हम कर जोड़ वंदना करते हैं। ज्ञानी ऋषि मुनियों की हम कर जोड़ वंदना करते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। हम शूरवीर, हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। देश के हित सर्वस्व लुटा दे, ऐसे हम बलिदानी हैं। देश के हित सर्वस्व लुटा दे, ऐसे हम बलिदानी हैं।
शक्ति से शत्रु को याद दिलाते नानी हैं। अपनी शक्ति से शत्रु को याद दिलाते नानी है। सुन शौर्य पराक्रम की गाथा, यमराज भी हमसे डरते हैं। सुन शौर्य पराक्रम की गाथा, यमराज भी हमसे डरते हैं। हम शूरवीर हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं। हम शूरवीर हम भरत पुत्र सिंहों से खेला करते हैं।